राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बीते बुधवार राजधानी जयपुर में आयोजित आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम 9 अगस्त को आने वाले विश्व आदिवासी दिवस से पूर्व आयोजित किया गया, जिसका नाम बिरसा मुंडा सम्मान समारोह रखा गया। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने गहरे आत्मीय भाव से आदिवासी समाज की संघर्ष गाथा और उनकी सांस्कृतिक विरासत को नमन किया। मंत्री किरोड़ी ने कहा कि धरती पुत्र स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत जननायक भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में आयोजित ये समारोह न केवल सम्मान का प्रतीक है, बल्कि युवाओं द्वारा ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ने वाला एक भाव है। इस दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित कर प्रसन्नता हुई। आप भी सुनिए मंत्री किरोड़ी ने क्या कुछ कहा। परिंदा में डॉक्टर किरोड़ी लाल और हम 9 बच्चों को लेके गए थे। उसमें 4-5 तो रास्ते में ही रह गए, लेकिन अपने मान और सम्मान के लिए कभी 15वीं सदी में इतिहास के 2-3 लोग बैठे हैं। 15वीं सदी में जो अपना राजा जिसने राज किया, उस विरासत पर कोई चोट लगाए, हमारा अपमान करे, तो उसका बदला लेना मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है और हमने मान सम्मान से। अब मैं, कई लोग कहते हैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा, मैं 72 साल का जवान हूं। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ। देखो, कई बार अपना ये मेरा छात्रावास के बच्चे ज्यादा दिखते हैं ना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, पर मैं आपकी किशनलाल जी से जाके शिकायत करूंगा कि अगर सबसे ज्यादा हमारी मीटिंग में हल्ला कर रहे थे तो आपके छात्रावास के बच्चे कर रहे। ये जो छात्रावास बना है, ये जो छात्रावास बना है, ये हमारी एकता के कारण बना है। हमारे सारे राजस्थान के ज्यादातर अधिकारी और नेताओं में मैं 1.25 करोड़ में उस समय ये हॉस्टल बना था, और भैरव सिंह जी से मैं उस समय सांसद था। सवाई माधोपुर के भाइयों ने जिता के भेजा था सबसे ज्यादा वोटों से, तो जोश में भी था यहाँ। भैरव सिंह जी से लड़के क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, टांग खिंचाई नहीं करेंगे, तो पूरा समाज मिलके किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। ये मेरे को भरोसा है। एक बार मेरे को भैरव सिंह जी ने डकैतों को भी चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। नई जगह थी, बेहर थे, रास्ता नहीं जानता था, जिसका जो लड़ने वाला वो तो बड़ा पैसे वाला था, या बारी दौड़ करके कुछ बच्चे होंगे। 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया था उसके पास खान का, तो हम उससे लड़ लिए, भिड़ लिए बंदूकों के सहारे में। मैं चुनाव हार गया। हार जीत चलती रहती है। तो मैंने उस समय उसमें 60,000 मजदूर काम करते थे, जिनको 3,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी। वो ST SC के थे। तो मैंने चुनाव
से पहले घोषणा की थी कि जो खान में काम कर रहा है, जिसके हाथ में हथौड़ा है, उसको खान का अधिकार दिलाऊंगा, डॉक्टर किरोड़ी जीते चाहे हारे। मैं चुनाव हार गया, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं पीछे पड़ गया। मैंने वादा किया है, आप कभी धौलपुर जाओ तो पता करना, तो क्या फॉरेस्ट के कारण वो खाने बंद हो गई। 60,000 ST SC के भाइयों को जिसका हथौड़ा उसकी खान का अधिकार दिलाया, जो 60,000 परिवार वहां धन धान से परिपूर्ण हो गए। एक बड़े व्यक्ति के हाथ से मैंने खान को निकलवा के दिया। मैं बात आपको इसीलिए कह रहा हूं ये कि आजकल की राजनीति तो बड़ी गड़बड़ हो गई। वो इसलिए हो गई कि आज की राजनीति में जो कोई व्यक्ति आता है, उसके भाव में, उसके विचार में सेवा का भाव नहीं होता। मेरा परिवार कैसे बने, मैं पैसे वाला कैसे बनूं, मेरा 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 भाई चाहे रोए लेकिन मेरी साली पैसे वाली कैसे बने। ये जो राजनीति है, ये दिशाहीन हो रही है। यहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके मन में ये इरादा होगा कि हम भी राजनीति में आए। मैं उनको स्वागत करना चाहता हूँ, आए। लेकिन राजनीति को नई दिशा आपको देनी होगी। मैं इस मौके पर उन बच्चों को जो छात्र राजनीति में सक्रिय हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, आगे भी राजनीति में आना चाहते हैं, ये मैं उनको किसी भी दल में जाएं, दल की कोई वो नहीं। मेरे दल में तो आप लोग जब आते नहीं हो। मैं 45 साल से मना रहा हूं, लेकिन कभी बिछड़ जाते हैं। मैंने अभी दौसा लोकसभा में सवाई माधोपुर करौली में घोषणा की थी कि अगर सीटें हार गया तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। आप लोगों ने परवाह नहीं की, सीटें हार गए और हमको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो मैंने बहुत समझाया, लेकिन जिस गांव में जाए वहीं खूब समझाया। और मैंने यहां तक कह दिया, आज भी कह रहा हूं, वहां भी कहा और यहां भी कह रहा हूं, वो जो कहता हूं वो करता हूं, उससे पीछे नहीं। मैं यहां भी कह रहा हूं, जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक आपके आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। कोई भी, ये मेरे को भरोसा है, मेरे पे, अपने आप पे मेरे को इस बात का भरोसा है। मेरे को पता लगा कि ये फर्जी खाद किसानों को बेच रहे हैं, बीज बेच रहे हैं, पेस्टिसाइड बेच रहे हैं। तो मेरे को किसी ने कहा कि क्या मंत्री छापा मारने, गहलोत साहब ने कहा मंत्री को नहीं जाना चाहिए छापा मारने के लिए। तो क्या मंत्री को एसी के कमरे में सोता रहना चाहिए? और मैं क्यों रहा अधिकारियों के साथ खुले में बोल रहा हूं कि शायद सब लाइव हो रहा होगा। चाणक्य कुछ लोगों ने पढ़ा होगा चाणक्य की नीति। चाणक्य ने कहा था कि पानी में तैरती हुई मछली कब पानी को पी जाए ये जैसे पता नहीं लगा सकते, वैसे अधिकारी कर्मचारी कब पैसा खा जाए उसका पता नहीं लगा सकते। कभी आप देखना, ए भाई, आप मछली को तैरते हुए देखना, आप कभी पता नहीं कर पाओगे कि वो पानी पी रही है कि नहीं पी रही। और एक चीज और देखना, एक बार भैरव सिंह जी के साथ में गया था एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा यार तू उल्टा ही चलता है।
हरदम उल्टा ही चलता है। तो मैंने उनको अपनी भाषा में समझाया। मैंने कहा साहब आप कभी देखना, आपको तो बड़ा पुराना अनुभव है। मछली चाहे पानी का प्रभाव कितना ही हो, पानी यूं जाएगा तो मछली यूं जाएगी। देखना, तुमने गौर किया? पानी के प्रभाव के विपरीत मछली जाती है। उस मत्स्य से हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा तो स्वभाव में, डीएनए में हमेशा ही चलेगा। तो ये बात ध्यान रखो